क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे? तो जी हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? बताइए फिर। तो जी हमने किया था कि कैसे जब हनुमान जी सीता जी को जैसे रेस्क्यू करने आए थे, तो उन्हें लगा कि ये रावण का ही कोई ट्रिक है, क्योंकि मतलब राक्षस ट्रिकरी में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने प्रूफ मांगा था, तो उन्होंने मतलब बहुत हनुमान सारे जी रेस्क्यू करने आए थे पक्का? रेस्क्यू करने आए थे हनुमान जी? हाँ मतलब रेस्क्यू हो गया। रेस्क्यू होगा। विभूति दिख रही है, रिंग देने आए थे। रिंग देने के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। ओ माय गॉड। वृंदा भारद्वाज। थैंक यू अर्जुन। तो प्रभु जी हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि वाल्मीकि वाल्मीकि मुनि का कर्स टू द हंटर, जो हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। हाँ और द स्टोरी ऑफ हाउ लॉर्ड राम वाज हैविंग मदर सीता's रिंग। हाँ, वो हो गई ना डिस्कस लास्ट क्लास के अंदर। नहीं प्रभु जी, अभी इस क्लास तो में फिर मैं तो करनी ये पूछा था कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ, आपने तो आज के वो दे दिए रिमाइंडर। अच्छा, आपने ये बताया कि आज ये बताना है, ये भी अच्छा। अक्षदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था कि लास्ट क्लास में आपने बोला था कि वाल्मीकि जी ने नहीं नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि परफेक्ट पर्सन कौन है, तो वाल्मीकि जी ने कहा था राम जी। नारद मुनि जी ने सारी 16 क्वालिटीज कहा थी जो सिर्फ राम जी के अंदर है, और नारद मुनि जी ने 16 क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे थे। आपने कहा था कि रावण के स्वॉर्ड का नाम चंद्रहास था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राक्षरी इन अशोक वाटिका था 1 eye and 1 ear। फिर आप परफेक्ट। बस बस, आप छोड़ दो कुछ दूसरों के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं अक्षरा ने। वेरी नाइस, ऐसे होना चाहिए। नोट्स बनाने से याद रहती हैं चीजें, वरना हम लोग कलयुग के जीव बेचारे, क्या ही होगा हमारा। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, और हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि क्या क्या कर्स दिया था ना, हमें राइट ना? क्या कर्स दिया था वाल्मीकि मुनि ने, और उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी आता है। कर्ज जो है वो थोड़ा बाद, मतलब और ये भी डिस्कस करना था कि उनकी रिंग उनके पास कैसे आएगी। तो रिंग का पहले बताऊं बाद में बताऊं? मैं रिंग वाली चीज रिंग की आखिर में बताता हूँ ना, आखिर में बताता हूँ, वो सस्पेंस छोड़ूंगा ना फिर। तो होता क्या है कि वाल्मीकि मुनि स्नान करने गए होते हैं नदी के किनारे, और जैसे वो स्नान करने गए होते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि देयर आर टू क्रॉन्चा बर्ड्स जो who were there together. They seemed a couple and they were happily, एक दूसरे के आसपास बर्ड्स घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके they were together और they were enjoying each other's company। और एकदम से क्या होता है, वाल्मीकि मुनि was also happy, वो अपना स्नान करके आए थे। स्नान करने के बाद नेचुरली वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस ना। आप में से कितने लोगों को नहाने के बाद अच्छा लगता है? बहुत, यू लुक वेरी, यू फील वेरी फ्रेश, और लगता है कि हाँ बहुत अच्छा किया नहा के। ये रियलाइजेशन आता होगा जब 2-3 दिन बाद नहा लेते हैं सर्दियों में, फिर उसके बाद फिर अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो लगता होगा कि यार छोड़ो, क्या ही नहाना है, रजाई ज्यादा अच्छी है, छुट्टियां हैं, स्कूल जाना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है करके। तो सबको लगता है अच्छा। आई एम अज्यूमिंग सबको ही लगता होगा, कुछ लोग थोड़ा नहीं बताना चाह रहे, बट नहा के सबको अच्छा लगता है। नहाने से वी कम इन द मोड ऑफ गुडनेस। और उसके बाद में आपका मूड अगर खराब है ना, सीरियसली बताओ, आपका मूड खराब है तो आप ट्राई कीजिए, सिंपली जाके नहा लीजिए, शावर के नीचे खड़े हो जाइए थोड़ी देर, थोड़ी देर ही, ज्यादा करेंगे तो पानी वेस्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा भी नहीं। आप नहाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद में, जब आप बाहर आएंगे नहाने के बाद में तो नेचुरली मूड अच्छा हो जाता है। वाल्मीकि मुनि स्नान करके आते हैं, उनका मूड अच्छा था, उन्होंने देखा कि ये बर्ड्स हैं आपस में खेल रही हैं। आपने देखा है ना, बर्ड्स जब खेल रही होती हैं, वो चहचहा रही हैं, अपनी आवाज कर रही, तो अच्छा लगता है वो सब चीजें। और एकदम से वाल्मीकि मुनि देखते हैं कि एक एरो आता है, फ्लाइज पास, और आके मेल बर्ड होता है, उसके
उसको लगता है एंड इट फेल्स डेड। और कहाँ पे गिरता है? सीधा वाल्मीकि मुनि के चरणों में। तो जैसे ही उनके चरणों में गिरता है, वाल्मीकि मुनि को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से। और एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं कि इसमें वो बर्ड का क्या क्राइम था, वो तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के साथ था, ही वॉज एंजॉइंग, किसने ये किया? और बिना वाल्मीकि मुनि देखे हुए ये कौन होता है? एकदम से वो देखते हैं, ही सीज की एक, एकदम से देखते हैं कि एक हंटर है जो वहां से बड़ा खुश होकर भागता हुआ आ रहा होता है वहां पे। तो जैसे ही आ रहा होता है भागता हुआ, वाल्मीकि मुनि उसको श्राप दे देते हैं। उसको क्या श्राप देते हैं? मां निषाद प्रतिष्ठा त्वाम आगम शाश्वती समा यद क्रौंचात्मकम अनुदेकम अवधि काम मोहितम। द कर्स क्या बता रहे हैं कि ओ हंटर, तुम बहुत जल्दी मर जाओ। मां निषाद प्रतिष्ठम त्वम आगम शाश्वती समा, बिकॉज तुमने एक मेल बर्ड की डेथ कॉज करी है जो अपने काउंटर पार्ट के साथ ही वॉज हैप्पी, और तुमने उसको वो कर दिया, मार दिया तुमने उसको अननेसेसरी, वेरी रॉन्ग टाइम, उस समय पे तुमने मारा है। तो मतलब एक तरह से बोल रहे हैं बहुत जल्दी मृत्यु हो जाए तुम्हारी, वैसे बोल रहे हैं। अब जैसे ही वाल्मीकि मुनि ने ये कर्स बोला, तो ये कर्स ने ऐसे गूंजता रहा, जैसे किसी ने एको बढ़ा दिया हो, तो गूंजता रहा, मां निषाद मां निषाद मां निषाद मां निषाद करके गूंजता रहा। और वाल्मीकि मुनि, अब देखो क्या होता है ना, जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, और आपने उसको थोड़ा सा व्यक्त कर दिया, तो जैसे ही व्यक्त करते हैं ना, तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जाता है। और किसी ने अगर हाँ बोल दिया, हाँ सही कह रहे हो, तो इट मल्टीप्लाइज लाइक एनीथिंग। फिर वो बढ़ता जाता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ में कोई आग लगाने वाला होना चाहिए। तो आग ऐसे बढ़ती है कि मतलब सब कुछ खत्म कर जाए। तो वाल्मीकि मुनि ऑलरेडी गुस्से में थे, और उन्होंने वो श्राप बोला, और वो श्राप क्या, उनका ही श्राप, जो वादियां थी वो सब रिवर्बरेट कर रही है, इट इज लाइक एकोइंग इन द एयर। तो वो होने से वाल्मीकि मुनि का गुस्सा और बढ़ता गया। और सामने हंटर आया, तो हंटर आने से उनको ये बोला कि मर जाओ तुम। मीनिंग बाय दिस, मान डोंट लिव लॉन्ग, मान शाश्वती समा के थ्रू। दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग, संस्कृत इज सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, इज मीनिंग द सेम, इज मीनिंग दिस ओनली कि मर जाओ तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तुमने एक मेल बर्ड जो अपने फीमेल काउंटर पार्ट से एंजॉय कर रहा था, उसको तुमने कष्ट पहुंचा, उसको मार दिया उस समय। दिस इज द वेरी रॉन्ग टाइम टू किल, तो तुम मर जाओ। अब वो ऐसे बोल तो देते हैं, बट उनको बाद में बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और इतना दुख होता है इनको कि वो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो चले जाते हैं अपने कुटिया के अंदर, और बार बार जो ये वर्स होता है जो उन्होंने बोला, ये उनके कानों के अंदर, उनके मन के अंदर ऐसे गूंज रहा होता है बार बार। इट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन हिज माइंड। ही इज वेरी ट्रबल्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने गलती करी। तो माइंड ऐसा ही करता है, माइंड जब हमको गुस्सा करना होता है तो भी आग लगाता है, और जब हम गलती कर बैठते हैं तो भी आग लगाता है उसके बाद। फिर तो जरा सा सोच नहीं सकता था, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेता। ज्यादा ज्यादा बोला, अरे फोन कहाँ से आ गया, बोले जा रहा था, बहुत बोले जा रहा था करके, वो करके, और आपको गिल्ट गिल्ट ट्रिप्स के अंदर लेके जाता है और ज्यादा। इट अगेन एंड अगेन सेज द सेम थिंग। तो वैसा करके बार बार रिपीट हो रहा था। तो वाल्मीकि मुनि बिकम सेंस किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बीइंग अ सेज, मैं तो तपस्या करने आया था। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कुछ सेजेस का एग्जांपल, जो गुस्से में आके जिन्होंने श्राप दे दिया और अपनी तपस्या जो थी उसको वो कर दिया। तपस्या की पावर लूज हो जाती है श्राप देने से, वरदान देने से भी तपस्या की पावर लूज हो जाती है। तो एक बार मैं छोटा था, तो मैंने पूछा था एक डिवोटी से कि प्रभु जी, ये जो हमारे गुरुज हैं इस्कॉन में, क्या उनके पास भी पावर है वो देने की, वरदान देने की, श्राप देने की? बोले है पावर उनके पास, बिकॉज दे चैंटिंग हरे कृष्णा विच इज द टॉप मोस्ट थिंग मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। तो उनके पास भी पावर है, बट वो पावर को ऐसे मिसयूज नहीं करते, दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड। तो जो सेल्फ कंट्रोल्ड सेजेस हैं, दे हैव द पावर, बट वो, एक सेकंड में साइलेंट कर देता हूँ। जो सेल्फ कंट्रोल सेजेस हैं वो अपने ऐसे पावर का अपव्यय नहीं करते। तो वाल्मीकि मुनि को दुख हो रहा था कि उन्होंने अपनी जो सारी पावर थी उसको वेस्ट कर दिया यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेरी सैड। तो ब्रह्मा जी आते हैं एकदम से, और ब्रह्मा जी उतरते हैं।
ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, पता है किसी को? व्हाट इज ब्रह्मा जी व्हीकल? तेजस? लोटस, कमल। लोटस? लोटस चलता है, फिर वो वाहन कैसे हुआ? अरिंदम प्रभु? If I'm not wrong, क्योंकि स्वान है। प्रभु तब थोड़ा तेज बोलेंगे। स्वान। स्वान है पक्का? बावनी स्वान ही है? यस प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी लोटस पे बैठे रहते हैं क्योंकि वहीं पे प्रकट हुए ना, तो इसलिए भगवान का नाम पद्मनाभ है क्योंकि उसमें प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी उतरते हैं स्वान के ऊपर और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोलते हैं कि तुमने जो ये वर्स कंपोज किया है ना, हिस्ट्री में पहली बार होता है कि एक वर्स था जो 32 लेटर्स में कंपोज हुआ था। संस्कृत के अंदर ना अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं, तो जो जिसने संस्कृत पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको आइडिया होगा, और उसमें कुछ टोन और मीटर्स भी होते हैं जिसके अंदर उसको बोलना होता है। तो देयर आर सम छंद। तो ये जो पर्टिकुलर छंद था ये था अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के अंदर 32 लेटर्स के अंदर पहली बार ये श्लोका जो था कंपोज हुआ था, और ये बहुत सुंदर श्लोका था। अब ब्रह्मा जी इसको बताते हैं कि ये जो श्लोका है, अगर तुम इसके वर्ड्स को ही थोड़ा सा आगे पीछे कर दोगे ना तो ये एक बहुत सुंदर श्लोका बन जाएगा जो भगवान नारायण या भगवान श्री राम को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो ऐसे करके उनको बताते हैं कि दिस वॉज एक्चुअली माई अरेंजमेंट, मैं तुम्हारे मुंह से ये बुलवाना चाह रहा था, बिकॉज नाउ इज द राइट टाइम कि अब हम भगवान राम की जो वो है लीला है उसको प्रकट करें लिखित रूप में। इससे पहले लिखित फॉर्म में नहीं था, उसको प्रकट करें। तो इसीलिए नाउ यू स्टार्ट कंपोजिंग द होल स्टोरी ऑफ रामायण विच इज द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। तो वैसे करके फिर ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो त्रिकाल लग्न हो जाते हैं, मतलब वो तीनों पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी देख सकते हैं। और फिर वाल्मीकि मुनि ही टेक्स टाइम, ही डज तपस्या, और उसके बाद वो सारा का सारा जो रामायण है उसको कंपोज कर लेते हैं। अब जब उन्होंने सारा का सारा रामायण कंपोज कर लिया तो नाउ ही फील्स कि यार मैंने कंपोज तो कर लिया बट इसको पढ़ाएगा कौन, हु विल गो एंड स्प्रेड इट। उस समय यूडेमी नहीं था, वो सोचे कि हम ऑनलाइन कोर्स करके डाल देंगे और सब लोग देखते रहेंगे, भक्त लोग को बोलेंगे कि इसको फैलाओ ना। इतने अच्छे भक्त है उनके पास, वो तो आश्रम में रहते थे आराम से, कुछ लोग होंगे जो उनका हेल्प करते होंगे, बट सिस्टम नहीं था इतना अच्छा, तो क्या करें। तो देन ही इज प्रेइंग टू गॉड कि कोई भेजो मेरे पास में जो वो करे। एंड देन इमीडिएटली व्हाइल हैविंग दिस थॉट इन हिज माइंड, वो घूमते हैं और पीछे देखते हैं कि ये दो बच्चे हैं, लव और कुश। तो ये है, यही पूरा रामायण को बताएंगे। Now what is interesting and amazing is that वहां पर जो रामायण, जो भगवान राम के पास टाइम्स थे अर्थ के ऊपर, वो उतने ही हुए थे जहां पर सीता इज इन द फॉरेस्ट विद वाल्मीकि मुनि और लव कुश का जन्म हुआ है, उतना ही हुआ था। बट वाल्मीकि मुनि ने आगे का भी सारा लिख दिया था बिकॉज ही कुड सी द फ्यूचर। और उसके बाद वो लव कुश को अपना ही पूरा हिस्ट्री उनके उसका, और आगे जाके वो कैसे राज्य करेंगे पूरा का पूरा उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद में उनको भेजा जाता है। सो दे वर द फर्स्ट मिशनरीज, प्रचारक जो जाते हैं और जाकर के सब जगह मैसेज को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज हाउ द कोर्स अनफोल्डेड। बट उससे पहले ये होता है जहाँ पे वाल्मीकि मुनि एक बार बैठे होते हैं और वो नारद मुनि से पूछते हैं। तो क्या होता है, नारद मुनि ना ब्रीफ के अंदर रामायण सुनाते हैं, और उसके बाद ये वाला सीन होता है जहाँ पे वाल्मीकि मुनि के मुंह से कर्स निकलता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी आके पूरा डिटेल में स्टोरी सुनाते हैं और उसके बाद उनको पावर भी देते हैं। तो मैं सुन रहा था राधे श्याम गुरु का एक बहुत अच्छा लेक्चर था। मैंने पढ़ा तो था संस्कृत वर्ष, बट राधे श्याम गुरु का लेक्चर सुनने से मेरे को और क्लैरिटी आया, तो मैं उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो इन 3 क्वेश्चंस वाल्मीकि मुनि आस्क्ड नारद 16 क्वालिटीज, 16 क्वालिटीज क्या है वो पढ़ते हैं। तो आप में से कोई संस्कृत श्लोक आप पढ़ने का अटेम्प्ट करना चाहेगा? अर्जुन का हैंड रेज है। अर्जुन तो पढ़ो। अरे नहीं, मुझे पहले था लास्ट में। अच्छा ठीक है, भावनी पढ़ना चाहती है, पढ़ो भावनी। वर्स्मिन्
प्रथम लोके हम्म गुणवान कश्च वीर्यवान हम्म धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो। दृढ़व्रता नहीं पढ़ा। दृढ़ हिंदी हिंदी नहीं पढ़ते क्या आप लोग? आपके स्कूल में नहीं है हिंदी? सब सब फ्रेंच स्पेनिश वाले हैं यहाँ पर। नो हिंदी हिंगा क्या यार बताओ। ये तो सिंपल हिंदी है। संस्कृत में क्या थोड़ा सा संधि विच्छेदित है, संधि है इसमें थोड़ा सा हो रखा है, उसको विच्छेद करके पढ़ सकते हैं आराम से। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रता। अस्मिन् लोके इन दिस वर्ल्ड सांप्रतम प्रेजेंटली, आज अभी प्रेजेंट का पूछ रहे हैं वो। पास्ट प्रेजेंट वो नहीं पूछ रहे पास्ट में कोई हुआ या फ्यूचर में कोई हुआ, बोल रहे अभी का कोई बताओ जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकूं। कौन है सांप्रतम प्रेजेंटली गुणवान, गुणवान व्यक्ति हो, और वीरवान जिसके अंदर बल भी हो, बहुत शक्तिशाली हो। वान जो होता है ना, वान शब्द होता है जो वन हु पोजेसेस उसके बारे में होता है। जैसे बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, और जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि सबके पास ही होती है बट जो यूज करता है। गुणवान जिसके अंदर गुण है, से वीर्यवान जिसके अंदर वीर्य है या स्ट्रेंथ। गुणवान कश्च वीर्यवान, आगे धर्मज्ञ जो धर्म को बिल्कुल अपहोल्ड करता है और धर्म के हिसाब से काम करता है। कृतज्ञ वो कृतज्ञ, मतलब जो उसके साथ में अच्छा हुआ है उसके लिए इज वेरी ग्रेटफुल। हम लोग भूल जाते हैं बहुत आसानी से, हमारे साथ जो भी अच्छा होता है ना वो हम भूल जाते हैं। और अगर कोई एक चीज गलत हो जाती है ना हमारे साथ, उसको हम ऐसे लेके बैठ जाते हैं अपने पास में कि वो पिछला सारा जो अच्छा किया वो सब नेगेट हो जाता है ना। वी गेट एंड वी फॉरगेट एंड गॉड गिव्स एंड ही स्टिल फॉरगिव्स। भगवान देते हैं और फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं। और हमको मिलता है फिर भी हम लोग ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कोई कुछ गलती करे। जैसे किसी का बर्थडे हुआ और बर्थडे विश नहीं करा, तो वो चीज याद रहेगा कि सबको विश किया, इसको विश किया, इसको विश किया, मेरे को विश नहीं किया। कौन आया था मेरे बर्थडे पे, उसने ऐसे किया मेरे साथ में। जो भी हमारे साथ होता है ना हम लोग उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। बट बता रहे कि क्या क्वालिटी ऐसा व्यक्ति जो हु इज वेरी माइंडफुल ऑफ ऑल द गुड डीड्स डन टू हिम, और सत्यवाक, सत्यवाक मतलब जो सच बोलता है, सच बोलने वाला व्यक्ति। ढूंढने से मतलब वहां पे भी ढूंढना पड़ रहा था सतयुग में, सोचो सतयुग त्रेता युग, वो गोल्डन एजेस थे। उस समय पे वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो सच बोलता हो। तो आज के समय पे क्या ही हाल होगा आप सोचिए। कितने कोई एस्टिमेट बता सकता है कि आप दिन में कितने झूठ बोलते हैं? इफ एनीवन हैज एवर ट्राइड टू काउंट, एक दिन में कितने झूठ बोलते हैं उसका एस्टिमेट कुछ? 100। 100? मुझे लगता है ज्यादा होंगे, 100 तो नहीं। ठीक है, तो वन ऑफ यू कैन टेक दिस थिंग, यू कैन कैलकुलेट करके ग्रुप में लिख सकते हैं कि कितना कितना झूठ बोलते हैं। प्रभु जी हाँ उन्हें सत्युग में नहीं मिल रहा था, सच बोलने वाला इंसान उन्हें कलयुग में तो कैसे मेरे मिल को तो जाता? पता है कि नहीं मिलेगा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आप अपना बताओ, बोली लगाते हैं कौन ज्यादा बोलता है कौन कम बोलता है उसके बारे में। सत्यवाक और दृढ़व्रता मतलब जो भी डीड करता है उसने डिटरमिनेड। ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा कोई? हैंड रेज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं मतलब। ओके, वृंदा ने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो वृंदा विल रीड। Really is that person in this present world who is virtuous and vigorous and conscientious, one who is mindful of good deeds done to him, and also a speaker of truth, and who is determined in his deed. हाँ, तो सोचो कितना ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा आगे जाके क्वेश्चन। जैसे जैसे और ज्यादा उसमें फैक्टर्स लगते जाएंगे ना, वैसे वैसे और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा उसको करना। तो ये पूछ रहे हैं आगे। कोई ट्राई अटेम्प्ट करना चाहेगा संस्कृत? अनूप पढ़ो। चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान् क समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन
हाँ, का चरित्र का युक्त हु इज अप्रोप्रिएट इन डिस्पोजिशन, सर्वभूतेषु हिता, हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ऐसा व्यक्ति भी ढूंढना बहुत कठिन है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों के हित के लिए सोचता हो। वैसा व्यक्ति नहीं मिलता है आसानी से। विद्वान, हु इज एन अडेप्ट, मतलब उसको पता है सब चीजों के बारे में। विद्वान का मतलब व्यक्ति वो भी होता है जिसको सिर्फ नॉलेज नहीं है, वन हु इज आल्सो अप्लाइड इट एंड रियलाइज इट। समर्थ, हु इज एबल आल्सो। एक अप्रिय दर्शन, और जो देखने में बहुत सुंदर है। होता है बहुत बार कि व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसके अंदर बहुत सारे गुण हो, बट इज नॉट वेरी गुड टू लुक एट। जैसे हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर वन वेरी प्रोमिनेंट पर्टिनेंट पर्सन जिनकी तारीफ होती है, और एपीजे अब्दुल कलाम। बट एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट वेरी हैंडसम टू लुक एट। तो ऐसे करके वाल्मीकि मुनि एक्चुअल में ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि ये जो गुण है ना, ये गुण के अंदर भी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस रहता है। एक गुण किसी में मिलेगा तो उसमें दूसरा गुण नहीं मिलेगा, ये वाला गुण मिलेगा तो ये वाला गुण नहीं मिलेगा। वो दिखने में अच्छा होगा बट वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। दिखने में अच्छा होगा बट वो अपने बारे में सोचता होगा। वो दिखने में अच्छा होगा बट अडेप्ट नहीं होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ये सब होने के साथ साथ इसके अंदर ये गुण भी है, तो वो सब के बारे में बात हो रहा है। हु इज अप्रोप्रिएट इन डिस्पोजिशन, हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, हु इज अडेप्ट एंड ऑल्सो एन एबल वन। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो भी एबल लोग हैं, मतलब जिनके पास बहुत कुछ है, भगवान ने जिनको बहुत कुछ दिया है, जो अमीर लोग हैं, वो लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट क्या वो समाज के लिए कुछ करते हैं? अपने पास तो इतना इतना ज्यादा पैसा होता है उनके पास में। जो दुनिया का जो अभी नंबर 1 बॉक्सर है, फ्लॉयड मेवेदर उसका नाम है। ही इज वन 51 बॉक्सिंग मैचेस इन अ रो, हारा नहीं अब तक। उसका उसका जो बाथटब है ना, वो भी सोने का है। इंडिया में कितनी सारी ऐसी जगह है, अफ्रीका में कितनी सारी ऐसी जगह है, ही इज एन अफ्रीकन अमेरिकन, जहां पर पानी नहीं आता होगा अभी भी, और उसका सोने का बाथटब है, सोता होगा उसमें बैठकर। मतलब नहाना ही है ना आपको, तो उसके लिए भी क्या जरूरत है? बट पीपल आर वेस्टिंग मनी लाइक दिस फॉर अननेसेसरी थिंग्स। वाइन आपने देखा होगा ना, जब भी सेलिब्रेशन होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं या कुछ होता है, तो वहां पे वाइन ऐसे उछाली जाती है। वाइन जितनी पुरानी होती है ना, उतनी ज्यादा कॉस्टली होती है, और बताते हैं उतना ज्यादा उसका टेस्ट, मतलब उनके हिसाब से अच्छा होता है, बट एक्चुअल में टेस्ट तो कड़वा ही होगा। तो सोचो आप किस चीज को जितने ज्यादा सड़ाओगे वो और ज्यादा खराब होगी ना। वाइन इज सड़ा हुआ ग्रेप्स एक तरह से। तो वो बताते हैं उसका टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा मतलब और ज्यादा कड़वा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो 1-1 लाख रुपए की वाइन होती है, और वो 1-1 लाख रुपए की वाइन ऐसे वो कर देते हैं। वेस्टिंग मनी लाइक एनीथिंग। बहुत सारी मूवीज बनती हैं जिसके अंदर हिसाब, अभी एक मूवी बनी है रिसेंटली, ब्रह्मास्त्र, 450 करोड़ की मूवी बनी है उसके अंदर। और उन लोगों ने सेट के ऊपर शूटिंग नहीं करा है, आधे ज्यादा शूटिंग जो करा है उन्होंने बंद कमरे के अंदर करा है, पीछे चादर लगा के, हरा चादर लगा के। 450 करोड़ गया है उसके अंदर। बट जब बात आती है कुछ डोनेट करने की या किसी के भले के लिए, तो नहीं जी, तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? डिस्काउंट मांगते हैं, डिवोटीज भी डिस्काउंट मांगते हैं हर एक चीज में। टेम्पल के अंदर कुछ होता है तो, डिस्पाइट नोइंग कि टेम्पल से कितना कुछ जा रहा है, और जो हो रहा है वो भगवान की सेवा में लग रहा है मोस्टली, बट स्टिल इवन डिवोटीज डिस्काउंट की, तो ही थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता क्या? तो वो सब चीज हम करते हैं। तो भगवान ने हमको दिया है सब कुछ, तो बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। when God raises our standard of living, then when God gives us, so then we should raise our standard of giving, not our standard of living. जब भगवान हमको देते हैं तो समय अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ा देना चाहिए, पर हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। वी टेक ऑल द लग्जरीज दैट आर देयर विद अस, जितना हम ले सकते हैं वो लेते हैं लग्जरीज। बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी खर्चे करते हैं। आई do not want to point out, but आप खुद एक बार हृदय अवलोकन कीजिए। Just make a list of all the things that you have unnecessary, जो हमने सिर्फ अच्छा लगा तो इसलिए ले लिया जा करके। ड्रेसेस लेते हैं लोग इतने सारे। मैं अपनी सिस्टर्स के घर गया था राखी पर, तो मैंने पूछा क्या लोगे, वो लोग कपड़े लेके आएंगे। तो मैं 2 अलमारी थी उनके रूम के अंदर, मैंने बोला ये अलमारी में क्या रखा है?
बोला कपड़े हैं। मैंने बोला किसके? बोला एक एक इसके हैं, एक जागृति के हैं, एक स्मृति के हैं। मतलब बोला उन दोनों के लिए हमारी अलमारी है। और पूरी की पूरी अलमारी भरी हुई थी। एंड देन एवरी टाइम व्हेन दे गो फॉर कोई नया फेस्टिवल है तो वो बोलते कि हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने को। तो मैंने बोला कि फिर किसके पास है कपड़े अगर तुम्हारे पास नहीं है तो? पूरा पूरा भरा हुआ है तुम्हारा। मतलब आप अगर एक साल के अंदर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50 ड्रेस पहनोगे। आधा समय तो आप लोग भी स्कूल का ड्रेस पहनते होगे, 30 40 50 ड्रेस पहन लोगे। बट देन एवरी टाइम इज इट नेसेसरी टू बाय समथिंग न्यू? क्या जरूरी है कि 5 6 प्रकार के जूते होने चाहिए कि इस बार जाए तो अलग है? नहीं, लोग बोलेंगे अरे वही पुरानी ड्रेस पहन के आ गए, वही जूते पहन के आ गए। नहीं नहीं, आई हैव अ सोशल इमेज ऑल्सो, मेरे को उसको बना के रखना है। अरे इतने बड़े हम हैं नहीं, कुछ किया नहीं है जीवन के अंदर, बट हमारा सोशल इमेज होता है, लोग क्या कहेंगे वो करके। तो एवरीथिंग, चश्मे और चश्मा लग जाता है तो भाई मौज हो गई। मतलब चश्मे के भी 4 5 अलग अलग सेट रखेंगे। हर तो तब हुई जब लोग अभी कोरोना के समय पर मास्क भी सबने मैचिंग कर लिए थे, उसके साथ में सूट के साथ मैचिंग मास्क पहन के आते थे। मतलब दिस इज द हाइट ऑफ एवरीथिंग, कितना कुछ कर रहे हैं। बट सी पीपल आर डूइंग इट दिस वे, पीपल आर रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देते नहीं है लोगों को, देना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई भीख मांगने को व्यक्ति आ जाता है तो उसको भगा देते हैं, अरे देखो कहीं भी है भीख मांगने आ जाता है, उसको 1 रुपया देना बहुत भारी पड़ जाता है हमको। बट अपने लिए हम कितना ही खर्चा कर लेते हैं वो मैटर नहीं करता। हाउ मेनी यू गेट पॉकेट मनीज? Kunji, can you repeat? पॉकेट मनी कितने लोग को मिलता है यहाँ पर? और उस पॉकेट मनी का किस तरह से सदुपयोग करते हैं? कोई अपनी जीवन कथा सुनाना चाहेगा? ऑटो के लिए यूज होता है, फिर उसी आने जाने के लिए। अच्छा, कभी और? कभी बुक्स ले लेते हैं जो पढ़नी होती है अपने लिए। हाँ, अच्छा आप लोग तो हैं भी भक्त ना, ज्यादा वो बाहर का खाते वाते भी नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से जाके चॉकलेट खरीद लिए, कभी गोलगप्पे खा लिए, वो सब भी अवॉइड करते होंगे। या कभी कभी छुप के ही खाते होंगे कि घर वालों को पता लगा तो क्या ही बोलेंगे, आज लगी हमारी लंका, पता लग गया कि बाहर का खा लिया तो। बट सी पीपल आउटसाइड दे आर वेस्टिंग सो मच इन थिंग्स। कुछ भी अच्छा लगा कहीं पर भी है तो उसको बस खरीदना है। जैसे ही आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो लोग लग जाते हैं सुबह सुबह से। तो वो लोग मंगला आरती के लिए नहीं उठेंगे कभी 4 बजे, मंगला आरती को उठना इज वेरी डिफिकल्ट। प्रभु जी कौन उठेगा इतना, रात को सोते सोते लेट हो जाता है, फिर सुबह उठते हैं तो प्रभु जी दिन भर हमको नींद आती है। ये सब रहता है ना बहाने। मॉर्निंग जब में क्यों नहीं आते, नहीं उठा जाता प्रभु जी, स्कूल का काम होता है, सारा होमवर्क होता है होमवर्क। बट वी हैव ऑल्सो डन होमवर्क, हम भी उस फेज से निकले हैं। ये नहीं कि हम सीधा ही प्रकट होकर 24 साल के पैदा हुए थे सीधा काम करने लग गए थे, ऐसा नहीं था। वी ऑल्सो वर्क, वी ऑल्सो स्टडीड। बट प्रभु जी होमवर्क होता है, वो काम करना होता है, डिफिकल्ट हो जाता है करना, वो सब में फंस जाता है हमेशा, सुबह नहीं उठा जाता। बट अगर खेलने जाना हो, या सोचो आपकी फ्लाइट है सुबह सुबह की, तो नींद खुलेगी, अरे नींद नहीं आएगी रात भर, सुबह उठना है, एक्साइटमेंट के मारे नींद नहीं आती है। बट यहाँ पे जब होता है तो वी मेक एक्सक्यूजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। तो वो लोग मैं आपको बता रहा था सुबह सुबह लग जाते हैं लाइन में, 4 4 5 5 6 6 10 10 घंटा लगे रहेंगे लाइन के अंदर। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, वॉशरूम भी नहीं जाएंगे। वॉशरूम जाएंगे तो उनकी लाइन चली जाएगी, लाइन में प्लेस चला जाएगा, खड़े रहेंगे वहीं पर ही। क्योंकि जाना है, क्यों जाना है, इतना एंडेवर किस लिए कर रहे हैं, ताकि सबसे पहले हम आईफोन ले सके और उसके बाद हम स्टेटस डालेंगे। उनके पास आईफोन 13 है अभी, आईफोन 13 बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 3 3 कैमरा है, एक कैमरा और बढ़ा के क्या उखाड़ लेंगे जीवन में अगर एक कैमरा और बढ़ गया तो। या iOS 12 की जगह iOS 13 उन्होंने रख लिया अपने फोन के अंदर, या अगर 64 GB से 128 GB कर लिया तो क्या चेंज आ जाएगा लाइफ के अंदर। बट पीपल आर मैड आफ्टर थिंग्स लाइक दिस। जैसे ही नया मॉडल आया आईफोन का तो हम उसको अपडेट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्टेटस की बात है। तो वाल्मीकि मुनि इज आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर हम एक एक क्वालिटी को चर्चा करें इट कैन बी अ होल लेक्चर, बट मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, आई जस्ट वेरी क्विकली प्रोसीड। ऐसा व्यक्ति जो देता है, जितने भी खूबसूरत लोग हैं ना, जितने भी सुंदर लोग हैं, वो सब देते नहीं है, वो सब अपने पास में रखते हैं। दे वेरी सेल्फिश, मेरे को मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, वो सब करके। बट भगवान राम ऐसे नहीं है, दैट इज ही इज एन आर आइडियल।
आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनुसूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे। आत्मवान मतलब ही सेल्फ कंपोज। सेल्फ कंपोज मतलब कोई उनको गाली दे दे, कोई उनको राज्य दे दे, कोई उनको राज्य से निकाल दे, तो ये सेल्फ कंपोज, उनको फर्क नहीं पड़ता। भगवान को एक रात पहले बताया गया कि कल आपका कोरोनेशन होगा, ही वाज हैप्पी। भगवान को अगले दिन सुबह बताया गया कि सॉरी आपका कोरोनेशन नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, ही वाज हैप्पी, स्टिल स्माइलिंग। ऐसा नहीं कि वो ऐसे था और ऐसे हो गया स्माइल, उल्टा सीन ही हो गया था, स्टिल द सेम। जितना क्रोध हो, जिन्होंने गुस्सा को कंट्रोल कर दिया है अपने, गुस्सा नहीं आता उनको। और द्युतिमान हु इज ब्रिलियंट अफल्जेंट अनासूय कहा हु इज नॉट जेलस, जेलस नहीं है, एनवी। हम लोग को एनवी रहता है ना, एनवी जनरली आज सुबह चंद्रवाली महाराज बता देते थे, एनवी हमको रहता है जनरली बिटवीन इक्वल्स, व्हेन वी हैव अ सेम ऑक्यूपेशन, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हमको हमारा वो मिल जाए, इक्वल मिल जाए, कॉम्पिटिटर। जैसे अगर किसी को स्केचिंग आती है और किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, तो दोनों का कोई कंपटीशन नहीं होगा। कोई अच्छा गाता है और कोई अच्छा बजाता है, तो ज्यादा एनवी नहीं होगा उसके अंदर। बट लाइट गई, कंट्रोल। एनवी तब होती है जब सेम ऑक्यूपेशन होता है। अरे सेम ऑक्यूपेशन होगा तो एनवी रहेगा। जैसे दो डूडलर्स, दो पेंटर्स हैं, दो लोग को आता है पपेट शो, तो दोनों में एनवी होगा कि इसने अच्छा बनाया, इसने अच्छा बनाया, किसने अच्छा पपेट बनाया, कौन अच्छा बोलता है, उसके अंदर एनवी रहेगा। बट लॉर्ड राम इज नॉट जेलस। आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे हम इसको समझ सकते हैं जेलस कैसे नहीं थे भगवान। सो व्हेन विभीषण कम्स टू सरेंडर टू लॉर्ड राम, विभीषण कैसे सरेंडर करता है, उनके ना दोनों हाथ फोल्डेड होते हैं और उनके दोनों पैर भी फोल्डेड होते हैं। ऐसे करके वो, हम लोग दंडवत मारते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं डंडे के समान। साउथ इंडिया के अंदर ही बहुत सारी जगह जब प्रणाम होते हैं ना, तो ऐसे प्रणाम करते हैं। वहां पे वो अपने हैंड ऐसे फोल्ड रखते हैं और अपने पैर को भी फोल्ड कर लेते हैं। तो पैर को हैंड फोल्ड तो हम समझते हैं, बट पैर को फोल्ड करने का सिग्निफिकेंस ये होता है कि नाउ देयर इज नो अदर वे फॉर मी टू गो, और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपकी शरण में आया हूँ। तो जैसे ही वो सब करते हैं ना, आके लेट जाते हैं, सुग्रीव को बड़ा गुस्सा आता है। सुग्रीव कहते हैं कि राम का कोई वो है, राम का भाई है, और सॉरी रावण का भाई है, डेफिनेटली वो आगे कुछ गड़बड़ करेगा। तो सुग्रीव बोलते हैं कि इसको मार देना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि एक बार भगवान राम को बताते हैं जाकर के, और फिर जैसे वो कहेंगे वैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही विभीषण आके सरेंडर करते हैं, तो उस समय पर भगवान ही से रामचंद्र ही सेज दिस वेरी फेमस श्लोका, जिसके अंदर वो बताते हैं कि अगर कोई मेरे को सरेंडर करेगा तो मैं उसको अभयम ददामि सर्वदा, अभयम सर्वदा तस्मै साकृदेवम व्रतम मम, साकृदेव प्रपन्नो यस् तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। अगर कोई मेरे को आके सरेंडर करेगा तो मैं उसको इमीडिएटली फियरलेसनेस प्रोवाइड करूंगा। तो भगवान इमीडिएटली बोलते हैं हनुमान जी को कि जाके सागर से जल लेके आओ, और साथ साथ ही विभीषण का वहां पे राज्याभिषेक कर देते हैं। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो जब ये चीज होती है तो एवरीवन इज लाइक कैसे कर सकते हो आप, वो अभी पलट जाएगा। तो उससे पहले भी वो आता है, इतने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर रावण ने छलने का प्रयास किया, ये भी राक्षस प्रवृत्ति का है। तो आप कैसे उनको कर सकते हो? आप सोचो, आपकी एनिमी पार्टी से ही अलग अलग क्लासेस के अंदर ग्रुप्स होते हैं ना, तो आपकी एनिमी गैंग से कोई अगर आके आपके गैंग को ज्वाइन करना चाहे तो आप अलाउ कर दोगे उनको आसानी से? आप सोचोगे ना कि ये इन्फिल्ट्रेटर होगा, ये आएगा, स्पाई होगा, हमारी बातें लीक करके वहां लेके जाएगा। या एनिमी टीम से सोचो, दो कंट्रीज का मैच चल रहा है, इंडिया और इंग्लैंड का, और इंग्लैंड से व्यक्ति आके बोलते हैं कि मेरे को इंग्लैंड में नहीं रहना, वो लोग बड़े गंदे हैं, इंडिया वाले आप मेरे को अपने साथ में रख लो। तो रखेंगे? कोच को भी नहीं रखेंगे, ना उनके फिजियोथेरेपिस्ट को। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे, पर भगवान बोलते कि नहीं नहीं मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान बोलते कि मैंने व्रत ले रखा है। भगवान बोलते हैं कि विभीषण को छोड़ो, अगर रावण भी आ जाता है ना और आके बोलता है कि मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगा, मैं उसको भी वो कर दूंगा, मैं उसको माफ करके उसको भी वो कर दूंगा। तो बोलते हैं कि फिर आप रावण को क्या दोगे, क्योंकि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया। तो फिर क्या जवाब देते हैं भगवान, किसी को पता है? व्हाट डज लॉर्ड राम आंसर?
प्रांजय। तो जी भगवान बोलते हैं कि मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। हाँ, isn't it shocking? लॉर्ड राम says कि अगर रावण आएगा तो रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो जो वानर होते हैं उनकी बुद्धि घूम जाती है, वैसे ही कम बुद्धि होती है और घूम जाती है। बोलते हैं कि विभीषण को आपने लंका का राजा बना दिया, रावण को आप कह रहे हो कि अयोध्या का राजा बना दोगे, तो भरत कहाँ जाएगा? बोलते भरत को मैं स्वर्ग का राजा बना दूंगा। बोले फिर आप क्या करोगे? बोला मैं घूमता रहूंगा और सबकी सहायता करूंगा, ऐसे करके यहाँ पर जैसे अभी कर रहा हूँ मैं। तो दैट वाज लॉर्ड राम, जो उनका कंपोजर था। ही वॉज नॉट एनवियस टू एनीवन, वो रावण से भी एनवियस नहीं थे जिसने उनकी पत्नी के साथ इतना बुरा किया। Who is self-composed, who controlled his anger, who is brilliant, non-jealous, or whom even the gods fear। ऐसा व्यक्ति जिनसे देवता भी डरे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, देवता डरे जिनसे, ऐसा व्यक्ति। तो व्यक्ति कौन है? तो एतदिच्छाम श्रोतुम परम कौतूहली में महर्षि त्वं समर्थोस्मि ज्ञातुम एवं विदम नरम। ये सब मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, हे नारद मुनि, क्योंकि मुझे लगता है आप ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है मुझे बताने के लिए कि ऐसा व्यक्ति कोई है। अगर कोई है ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे को बताइए इसके बारे में। तो ये 16 क्वालिटीज हैं, ये मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक, दृढ़व्रता, चरित्रवान, सर्वभूतेषु हिता, विद्वान, समर्थ, प्रिय दर्शन, आत्मवान, जिता क्रोध, द्युतिमान, अनसूयका और बिभ्यति देवा, जिससे देवता भी डरते हैं। तो ये 16 क्वालिटीज जब पूछते हैं तो उसके बाद मैं बताया था कि नारद मुनि जो है he becomes silent। नारद मुनि on listen। अच्छा, यहाँ पे कोई पढ़ सकता है इसका ट्रांसलेशन जो हैंड रेस करेगा? आई कैन अलाउ हिम टू रीड हिम और हर। श्रेया पढ़िए ट्रांसलेशन। On listening all those words of Valmiki, Narad, the knower of all the three worlds, said, "Let it be heard." And beckoning at sage Valmiki to listen attentively, he spoke these words very gladly. हाँ, तो जब नारद मुनि ने ये चीज सुनी तो he became very happy, very happy। Now there is a process, जैसे करके चीजें आती हैं। सबसे पहले नाम आता है, नाम जब आप किसी का नाम लोगे ना तो नाम से सबसे पहले उसका गुण याद आता है, फिर गुण से उसका फॉर्म याद आता है, नहीं सॉरी, पहले नाम याद आता है, नाम से रूप याद आता है आपको एकदम से। जैसे किसी का नाम लिया जाए तो आपको उसका रूप याद आएगा, उसका वो कैसे था रूप, फिर रूप से आपको उसके गुण याद आएंगे, क्या गुण थे, या व्हाट पर्टिकुलर गुण और क्वालिटी यू लाइक द मोस्ट, जिसका आप एसोसिएट करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे किसी का, मैं अगर नाम लिया गौरीश का, तो मैं देख रहा हूँ गौरीश है, वो बड़ा स्टाइलिश से चश्मा पहनता है और एयरपोर्ट्स टाइप कुछ लगाता है, वैसे करके मेरे को याद आएगा एकदम से गौरीश का नाम याद, नाम लेते ही उसका फॉर्म याद आएगा, फिर फॉर्म के बाद उसके गुण याद आएंगे। गौरीश को पतंग उड़ाने बहुत अच्छी आती है, गुण जो मेरे को पता है उसके बारे में। और फिर उसके बाद पास टाइम कुछ उसकी लीला याद आएगी, बता रहा था कि एक बार मैं ऐसे पतंग उड़ा रहा था तो ये हुआ था, ऐसे करके। तो जैसे ही गुण के बारे में सुना, यहाँ पर गुण के बारे में याद करके यहाँ पे ऑपोजिट हुआ, उल्टा जा रहा है। नारद मुनि को भगवान का फॉर्म याद आया, भगवान का फॉर्म इतना कैप्टिवेटिंग है कि देख करके स्तब्ध हो जाए, फिर भगवान के पास टाइम याद आने लगे, तो नारद मुनि थोड़ा सा रुक जाते हैं। और उसके बाद आफ्टर कंपोजिंग हिमसेल्फ ही सेड कि चलो लेट इट बी हर्ड, तीनों लोगों के अंदर ये चीज सुनी जाए। और ऐसे करके बोलते हैं वाल्मीकि मुनि, ध्यान से सुनो, क्या सुनो, इस टेलिंग दिस श्लोका ज्यादा मेंट करेंगे। बहु दुर्लभश्चैव त्वया कीर्तिता गुणा, बता रहे कि जो आप बता रहे हो ना इतने सारे गुण और ये सब, ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कोई व्यक्ति मिलना, इतने सारे। बट ही इज टेलिंग मुने वक्षाम बुद्धवा तैर्युक्त श्रूयता नरा, बट ब्रह्मा से सुनने के बाद मेरे को पता है कैसा व्यक्ति कौन है। और वैसे करके he tells, he starts reciting about लॉर्ड राम। तो ऐसे करके जो ये 16 क्वालिटीज हैं, 3 क्वेश्चन के अंदर वाल्मीकि मुनि पूछते हैं और उसको फिर बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रीफ के अंदर डिस्क्राइब करते हैं नारद मुनि। फिर हमने आगे का पास्ट टाइम पहले डिस्कस कर लिया, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी आकर के और डिटेल में बताते हैं, और उसके बाद वाल्मीकि मुनि कंपोजेस द होल रामायण। ठीक है,
अच्छा लगा आपको जान के भगवान की क्वालिटीज के बारे में? कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, बोलना है वृंदा कुछ? क्वेश्चन है प्रभु जी। क्वेश्चन पूछे। तो ब्रह्मा जी ने वो श्लोका बुलवाया था वाल्मीकि मुनि से, वो श्लोका की क्या जरूरत थी? वो बस आके बोल देते कि आप लिख दो तो लिख देते। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा श्लोका का आपने। मतलब वो हंटर के लिए बोला था, मुझे समझ नहीं आया कि रिलेशन क्या है मतलब। श्लोका हंटर के लिए बोला था, बट ब्रह्मा जी ने ये भी तो बताया ना कि जब इस श्लोका के वर्ड्स को हम जब रीअरेंज करेंगे सो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल वर्स विच ग्लोरीफाइज लॉर्ड राम। जब उसको रीअरेंज करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बैठता है, उसका ट्रांसलेशन ऐसे बैठता है, एक सेकंड, ऐसा था, ओ अबोर्ड ऑफ महालक्ष्मी, मे योर ग्लोरी रिमेन फॉरएवर, ये ब्रॉट एन एंड टू रावण हु वाज लस्टफुल, ऐसे करके उसका वो बैठता है और ट्रांसलेशन जब उसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ऐसा ऑर्केस्ट्रेट किया गया इंसिडेंट, और उसके बाद में बताया गया दिस वाज अ वे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं कोई चीज करने के, ब्रह्मा जी ने ऐसे चुना तो। और वो हंटर एंड में मरा क्या? मर गया होगा, पता नहीं, मैं इतना तो नहीं पढ़ा, रामायण के अंदर मेंशन भी नहीं है इसके बारे में। आप जब जाएंगे तो पूछ लीजिएगा ऊपर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेंगे वाल्मीकि मुनि से, he will be able to give accurate details, आंखों देखा हाल बता पाएंगे वो। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। क्या मेरे को स्टोरी बतानी थी ना कि कैसे मिली उनको रिंग, तो ये कहानी जाती है बहुत पीछे। दिस इज जस्ट द नेक्स्ट डे, जब भगवान का वनवास हुआ है, भगवान का वनवास हो गया है, और उसके बाद सबसे पहले वो कहाँ पे आके रुकते हैं पता है किसी को? विच प्लेस इट इज, कौन सा प्लेस है जहाँ पे भगवान अपना पहला नाइट स्पेंड करते हैं आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, ओ सॉरी फ्रॉम फॉर द फॉरेस्ट फ्रॉम अयोध्या? कौन सा जगह है वो? बाविनी हैंड रेज किया। प्रभु जी तमसा रिवर के बैंक। वेरी गुड, तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे तमसा तीर निवास कियो प्रथम दिवस रघुनाथ, तुलसीदास जी राइट रामचरितमानस। तमसा नदी के किनारे पहला जो नाइट है वो स्पेंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे ही लीव्स और वो पहुंचते हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस के अंदर जहाँ पे उनका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो पता है किसी को भगवान का चाइल्डहुड फ्रेंड कौन होता है? तेजस। प्रभु जी उनका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जो होते हैं वो एक ट्राइबल किंग होते हैं। यस, क्या नाम होता है उनका? अच्छा नाम बताया नहीं तेजस याद। ने। अच्छा, since we were noting points ना, so give 10 points to Bhavini, give 5 points to Tejas. वृंदा, भारद्वाज, आप बता हैंड रेस का। प्रभु जी का किसी और तो किसी को नाम नहीं पता उनके चाइल्डहुड फ्रेंड जो ट्राइबल किंग होते हैं वहां पर? भावनी मोनोपोली ले जाती है फिर उससे ना, हो जाता है। अरिंदम? प्रभु जी गुहा। गुहा, वेरी नाइस। और वो प्लेस का नाम क्या होता है और उनकी राजधानी का नाम क्या होता है? तो गुहा, गिव 5 points to अरिंदम एज वेल। राजधानी का नाम कोई बता सकता है? अरिंदम, तेजस आपको पता है आंसर? तो हैंड रेज रखिए वरना ऑफ कर दीजिए। भावनी? श्रृंगबेरापुर। यस, तो दैट वाज श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर वो गुहा की राजधानी होती है, तो वहां पे भगवान रहते हैं सेकंड डे, पूरा सेकंड डे वहां पे रुकते हैं फॉरेस्ट के अंदर ही, और उसके बाद में ही इज एग्जिटिंग। अब उनको जाना है, गंगा को क्रॉस करना है। जब उनको गंगा को क्रॉस करना होता है तो नेचुरली उनको वो चाहिए होगा ना, बोट चाहिए होगा क्रॉस करने के लिए। मतलब भगवान तो आसानी से कर सकते हैं, बट बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ अ मैन, आइडियल किंग, वो बता रहे हैं, तो उसके लिए वो वेट करते हैं कि नदी कोई पार कराने के लिए कोई आ जाए व्यक्ति। तो नदी को जो पार कराता है उसका नाम होता है, हाँ ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है बट स्टिल वी कैन विदाउट मार्क्स। प्रांजय? केवट, केवट होता है, तो वो केवट होता है और उससे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान कि मेरे को नदी क्रॉस करा दीजिए। तो केवट ना ही स्टार्ट स्माइलिंग, विशेष कि मैं जानता हूँ आप कौन हो, सर आप वही हैं जो
सबको भवसागर पार कराते हैं और आप मेरे को ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपको नदी, छोटी सी नदी क्रॉस कराऊं। तो ही फील्स वेरी हैप्पी। बट वो ना एक छोटा सा वो दे देते हैं, बोलते हैं कि पर मैं आपको ऐसे नदी क्रॉस नहीं करने दूंगा, आई हैव टू डू समथिंग। अगर आप मेरे को अलाउ करोगे मैं वो करूंगा और उसके बाद ही मैं आपको नदी क्रॉस करने दूंगा। तो बोलते क्या करोगे? बोले कि मैंने सुना है कि आपके जो पैर हैं उसके अंदर कोई ऐसी बूटी है जो एक कास्ट को स्त्री बना देती है। आपके पैरों के अंदर कोई तो ऐसा हर्ब है, कोई मेडिसिन है जो लकड़ी को और पत्थर को वुमन बना देता है। वाई इज केवट सेइंग दैट? कोई बता सकता है क्या इंस्टेंस हुआ होता है इससे पहले? वृंदा भारद्वाज। प्रभु जी, जो वो स्टोरी होती है उनके साथ की, जो अहिल्या की स्टोरी जिसके अंदर एक स्टोन होता है। यस, गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या had turned into a stone. Give 10 points to वृंदा। अहिल्या had turned into a stone और भगवान के चरण रखने से ही अहिल्या again turns back into a woman। तो वो बोलते हैं कि मैं एक ही शर्त पर आने दूंगा कि आपके जो चरण है ना उसमें एक भी कण नहीं रहना चाहिए धूल का। तो मैं आपके चरणों को धोऊंगा अच्छे से, और अच्छे से आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद में ही आपको एंट्री दूंगा। नहीं तो क्या होगा, ऑलरेडी मेरे पास 4-5 बच्चे हैं और एक मेरी वुमन है और अकेले मेरी नाव है जिसके मदद से मैं पूरे अपने इसका घर को चला रहा हूँ। और अगर मेरी नाव जो है वो भी औरत बन जाएगी तो मेरे पास 2 औरत हो जाएंगी, 4 बच्चे हो जाएंगे, मैं करूंगा क्या? मैं गंगा में डूब जाऊंगा फिर। तो बोलते हैं कि एक ही शर्त पे करने दूंगा। वो शर्त क्या होगी कि आप बैठो, मैं आपके पैरों को अच्छे से धोऊंगा ताकि उसमें एक भी कण ना रह जाए धूल का, और उसके बाद में आपको उठा करके बिठाया जाएगा नाव के अंदर और उसके बाद बाकी सबको बैठने दिया जाएगा, तभी छोड़ूंगा। तो और कोई होता नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो भी करने करो, जल्दी जल्दी करो। सो दैट इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी अलग अलग तरीकों से भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं वैसे करके। तो केवट क्या करते हैं, बहुत ही खुशी से भगवान के चरण को धोते हैं, और जो सारा भगवान का चरण अभिषेक का जल होता है दैट इज कॉल्ड चरणामृत, द ओरिजिनल चरणामृत। हम सबको जो मिलता है ना टेम्पल के अंदर, जब टेम्पल में विजिट करते हैं उसके बाद जो मिलता है दैट इज चरणामृत। चरणामृत का मतलब क्या होता है, जो भी सारा फ्लूइड्स है वो भगवान के सर से होते हैं, उनके चरणों से निकलता हुआ आ रहा है, तो जो चरणों से निकलता हुआ आता है दैट बिकम्स चरणामृत। इनफैक्ट जो गंगा है, गंगा इज ऑल्सो चरणामृत ऑफ लॉर्ड वामन। तो ये भी स्टोरी है, आप सबने सुनी होगी, नहीं तो हम और कभी डिस्कस करेंगे। इट इज गेटिंग लेट और बारात ऑलरेडी शुरू हो गई है, बहुत शोर आपको आ ही रहा होगा, तो मैं जल्दी जल्दी एंड करता हूँ। तो केवट धोते हैं अच्छे से और उसके बाद खुद भी पीते हैं, सारे के सारे अपने परिवार में पिलाते हैं, घर पे छिड़कते हैं, सबको दे देते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, और उसके बाद में केवट उनको वो दाने देते हैं। तो जब केवट उतर रहे होते हैं ना, तो भगवान के पास में तो कुछ था नहीं, और भगवान चाहते थे कि कुछ दिया जाए उनको, बिकॉज उन्होंने नदी पार कराई ना, कुछ तो देना होगा ना इन रिटर्न, बट उनके पास कुछ था नहीं। तो सीता जी ये देखती हैं भगवान को, एंड शी अंडरस्टैंड्स द मूड ऑफ लॉर्ड राम। तो वो अपनी अंगूठी उतार करके भगवान को दे देती है कि ये दे दीजिए केवट को, और लॉर्ड राम इज वेरी हैप्पी कि सीता समझ गई मेरे को, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बट सीता को ना थोड़े से ऑर्नामेंट्स अलाउ करे थे। सुमंत्र के कहने पर सीता को थोड़े से ऑर्नामेंट्स अलाउ करे, तो सीता अंगूठी और ये थोड़ा सा कुंडल जैसा पहन के चलती थी। वही ऑर्नामेंट जो बच जाते हैं वो सीता बाद में फेंकती है ऊपर, जब रावण उनको लेके जा रहा था, और वो जाके किष्किंधा में गिरते हैं वानरों के पास में, जिसके बेसिस पर ही भगवान आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सीता यहीं से गई है। तो वो एक अंगूठी होती है, वो सीता उतार के देती है राम को, और वो केवट को देते हैं, बट केवट जो है वो लेने से मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं लूंगा अंगूठी। तो बोले कि नाव पार कराने की उतराई लीजिए, तो उतराई लेते हैं। इसे पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउरी नाथ दशरथ सकल सब साची कहूं। वो स्टोरी जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा स्टोरी क्या है, बट क्या होता है कि ही सेज कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना वापस, जब आप लंका से वापस जो भी अपना वनवास करते हुए वापस आ रहे होंगे ना, तो उस समय आप फिर से मेरी नाव में बैठना, एंड दैट इज हाउ आई विल कंसिडर। मेरे को अलग से उतराई नहीं चाहिए, जो मेरे को फेयर नहीं चाहिए अपना बोट का फेयर,
तो दैट इज हाउ द डिवोटी इज सो इंटेलिजेंट कि पहले तो वो चरण भी धो लेते हैं और उसके बाद में वो नेक्स्ट टाइम भी सेवा पक्का कर लेते हैं अपना कि नेक्स्ट टाइम भी हम सेवा लेंगे आपसे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप घर जा रहे होगे अयोध्या से तो आपको यहीं से ही आना होगा। तो लॉर्ड राम बिकम्स ऑब्लिगेटेड और भगवान राम स्पेशली अपने पुष्पों के मान से उतर के नदी के उस पार उतरते हैं जब वापस जा रहे होते हैं और उसके बाद केवट के बोट में बैठ के नदी को क्रॉस करते हैं, फिर गुहा से मिलते हैं और उसके बाद फिर वापस जाते हैं। तो भगवान ऑब्लिगेटेड होते हैं ऐसे करके। नाउ सीता माता को ये समझ नहीं आता क्योंकि भगवान ना वो अंगूठी देते नहीं है सीता को वापस। तो सीता माता को समझ नहीं आता कि अंगूठी दे क्यों नहीं रहे हैं वापस। बट भगवान को तो पता है ना कि आगे जाके क्या होने वाला है, 10, 11, 12 ईयर लेटर आगे जाके क्या होगा। तो इसलिए भगवान वो अंगूठी अपने पास में ही रख लेते हैं और फिर जब टाइम आता है तो फिर वो हनुमान जी को देते हैं और फिर हनुमान जी जाते हैं और वो सीता मैया को अंगूठी देते हैं। सो देन सीता अंडरस्टैंड्स कि प्रभु इज वेरी स्मार्ट, हमारे प्रभु इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, उनको पता था क्या है। तो जब ये भी उनको अंगूठी वापस मिलती है ना, सो देन हर फेथ इज रीइंस्टेटेड कि जब भगवान को ये पता था कि आगे जाके अंगूठी में ऐसे दूंगा, उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए रख ली थी, तो रावण से तो बचा ही लेंगे, क्या ही टेंशन है फिर तो रावण से बचाने की ना, हमको कोई टेंशन नहीं। सो देन शी बिकम्स निश्चिंत बिल्कुल कि हाँ अब हो जाएगा अपना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अकेले भी हैं तो भी हमारे चल जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी ना, कैसे भगवान उसको करते हैं। नाउ द फनी पार्ट इज जब केवट चरण धो रहे होते हैं ना, तो उस समय पर वो ना जैसे होता है ना, अगर आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट मिल गई ऐसे कुछ होता है तो आप बड़े चिढ़ा चिढ़ा के करके खा रहे होते हैं छोटे भाई को या कुछ को। तो केवट ऐसे करके चरण धो रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं सीता जी की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ। तो लक्ष्मण जी को समझ नहीं आता, सीता में वो कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ, चिढ़ा रहे हैं हमको, इसका दिमाग तो ठीक है। बट ही इज लाइक दिस, वैसे चिढ़ा चिढ़ा करके वो अच्छे से चरण धो रहे होते हैं और बार बार धोते हैं, उसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, सब करके धो रहे हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा होता है, लक्ष्मण को नेचुरली गुस्सा आएगा कि भाई ये मेरे भैया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और मेरे को चिढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी वो एंगर पर्सोनिफाइड। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तेरे को मार दूंगा। बोले इस बार नहीं मार पाओगे आप, इस बार यू आर नॉट अलाउड, इस बार मैं धोऊंगा अच्छे से। तो पूछते हैं कि भाई व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस। तो फिर द स्टोरी जो केवट सुनाते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ था ऐसे करके, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे चिढ़ा के वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है,